पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार, यकीनी तौर पर आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ अदाकार अकमल की। कुछ लोग तो इन्हें पंजाबी का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानते हैं। 11 जून को इनकी बरसी होती है, मुस्लिम टाउन में कह लें एक मेले का समा होता है, मुख्तलिफ लोग जो हैं वो गेटअप में आते हैं, इनके जो पुराने किरदार हैं, वो मतलब वो वाली ड्रेसिंग करके आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं, फातिहानी करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं और लात-तात मतलब उसी दिन ही कह लें संतोष कुमार की भी बरसी होती है और दोनों का जो आखिरी आरामगाह है वो मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान लाहौर में। ये अदाकार अजमल के भाई थे। तो अदाकार अकमल की शख्सियत और फ़न पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद होंगे डॉक्टर अमी बरार, जो कि लाहौर के इल्मी और अदबी हल्कों में किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। कई अदबी तंज़ीमों के ये मेंबर हैं और अपनी भी कई अदबी तंज़ीमें चला रहे हैं, ख़ास तौर पर अली इजाज़ लवर कौंसल और बज़्म अंजुम रुमानी। बज़्म अंजुम रुमानी के तहत तो ये सालाना एक अवार्ड शो भी करवाते हैं और उन शख्सियात को अवार्ड से नवाज़ते हैं, जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में रहते हुए कारहा नुमाया सरअंजाम दिया हो। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं अदाकार अकमल की शख्सियत और फ़न के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? जी, अल्लाह की रहमत। अच्छा डॉक्टर साहब, बाकी पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री के दिलीप कुमार और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पंजाबी का सबसे बड़ा जो सुपरस्टार है वो अकमल है और इनके फैन्स की तादाद तो कह लें लातादाद है। अभी भी कह लें कि आप भी जाते हैं बरसी पे और एक मेले का समा होता है मुस्लिम टाउन कब्रिस्तान में। तो आप ऑडियंस को अदाकार अकमल के बारे में क्या बताएँगे? अदाकार अकमल इनका असल नाम था आसिफ खान और ये कादरी सिलसिला से इनका ताल्लुक़ था और ये 11 नवंबर 1929 को लाहौर में पैदा हुए। गरीब घराना और इनके बड़े भाई जो है वो अपनी किस्मत आज़माने के लिए जो है वो चले गए थे, कलकत्ता चले गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने फ़िल्में की। वो बहुत बड़ा नाम है उनका भी, अजमल। और फिर कुछ घर के हालात बेहतर हुए और लेकिन वो हिंदुस्तान में थे। अब अकमल जो हैं वो भी यानी बड़े हो गए और इनको भी शौक़ आ गया और स्टूडियो इन्होंने जाना शुरू कर दिया और स्टूडियो फिर इनको कोई चांस नहीं मिला। इनको जो है वो ये मेकअप मैन के तौर पर जो है इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। फिर वो इन पर नज़र पड़ जाती है अनवर कमाल पाशा की। तो अनवर कमाल पाशा जो है वो एक फ़िल्म बना रहे थे कातिल, संतोष कुमार और सबिया को लेकर। तो उसमें एक मुख्तसर से किरदार के लिए उन्होंने जो है वो क्या है वो अकमल को लिया। फिर अकमल दराज़ का खूबसूरत जिस्म था, इनका चेहरा बड़ा वज़ी था, आँखें बड़ी खूबसूरत थीं। तो वो फिर मुज़फ़्फ़र ताहिर ने इन्होंने एक हमारे फ्रीडम फाइटर है जबरू, जबरू की ज़िंदगी पर जो है वो फ़िल्म शुरू की और वो फ़िल्म सुपर हिट हो गई। वो फ़िल्म का सुपर हिट होना था कि फिर अकमल जो है वो हमारी मेन स्ट्रीम के हीरो बन गए। हालाँकि उस वक़्त जो है वो सुधीर जो है वो छाए हुए थे। सुधीर जो है वो तकरीबन हर फ़िल्म, हर दूसरी फ़िल्म का हिस्सा थे। संतोष कुमार भी जो है वो पंजाबी फ़िल्मों में काम कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा हीरा मिल गया कि उस वक़्त के जो डायरेक्टर्स थे या उनके जो राइटर्स थे या उनके प्रोड्यूसर थे, तो उनको एक बहुत अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो रोटी आती है फ़िल्म, वो सुपर हिट हो जाती है। चूड़ियाँ फ़िल्म आती है, बोधी शाह फ़िल्म आती है। फिर एक लंबी फ़हरिस्त है मुफ्तबर। अब मुफ्तबर हालाँकि एशा शिकारपुरी कर रहे थे किरदार, लेकिन उसके हीरो जो हैं वो क्या हैं, वो अकमल थे। तो इस तरह एक तवील सिलसिला है, लेकिन असल शोहरत उनको जो है वो मिलती है वो मलंगी फ़िल्म से। वो मलंगी फ़िल्म जो है वो इतनी खूबसूरत फ़िल्म थी और वो भी हमारे यानी फ्रीडम फाइटर थे और उसमें जो है फिर जोड़ी इस्टेब्लिश हो जाती है अकमल और मदर शाह की। हाँ जी। तो अकमल और मदर शाह जो है वो समझ लें कि फिर इस फ़िल्म इंडस्ट्री की ज़रूरत बन जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली फिर जो है वो अगले साल ही इनकी जो है वो क्या है वो अच्छा डेथ हो जाती है और बेशुमार फ़िल्में थीं जो नामुकम्मल थी। यानी अकमल के जाने के बाद जो है इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारी फ़िल्में जो है वो क्या हैं, वो रह गईं और फिर जो है वो क्या है वो कुछ लोगों को आया कि हबीब साहब को जो है वो क्या है, वो लेना चाहिए। फिर हबीब साहब ने वो फ़िल्में की जो जिसमें अकमल जो है वो क्या है, हीरो थे।
और वो बेशुमार फिल्में फिर हबीब साहब ने, वही जो स्क्रिप्ट अकमल के लिए लिखे हुए थे वो फिर हबीब साहब ने किए। तो मैं ये समझता हूँ कि अकमल ने मुख्तसर सी ज़िंदगी में जो है वो काम तो कम किया लेकिन काम बहुत अच्छा किया। उनके ऊपर पिक्चराइज हुए गाने हैं, जो परिया मेला का गाना कि सजना ने बूहे के चिक तान ली, वो कौन भुला सकता है। गाने इनके जो है वो इनकी फिल्मों के बड़े मकबूल हुए। चुगलखोर फिल्म का जो है वो गाना, मुख तेरा वेख्या ज़रूर थोड़ा जिया नहीं, वो गाना बड़ा जो है वो क्या है मकबूल हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि अकमल में एक तो वेरिएशन बड़ी अच्छी थी, एक वो जो एक हमारा कंसेप्ट है माजिदा जट, माजिदा जट जो है ना वो उसके ऊपर ये पूरे उतरते हैं। इसीलिए जो है वो इनको पंजाबी फिल्मों का दिलीप कुमार इसलिए कहा जाता है। दिलीप कुमार को एक परफेक्ट आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता है, यानी जिसमें परफेक्शन है ना, यानी परफेक्शन आप 100% तो नहीं होती लेकिन उससे आगे कोई ना जा सके, हाँ जी। यानी दिलीप कुमार से आगे कोई नहीं जा सकता, इस तरह अकमल से आगे भी कोई नहीं जा सकता। तो अकमल आप उसका वाज़ेह सबूत ये है कि एक उर्दू फिल्म आई थी खानदान, उस खानदान में मोहम्मद अली भी थे, उस खानदान फिल्म में हबीब भी थे, और ये दोनों बड़े आर्टिस्ट हैं। लेकिन आप वो फिल्म देखें कि अकमल ने इन दोनों अदाकारों को एक साइड पे कर दिया, यानी वो अकमल की ज़िंदगी की जो है वो क्या है बेहतरीन फिल्म है। तो काला पानी जो है वो भी उनकी ज़िंदगी की बेहतरीन फिल्म है। तो मैं ये समझता हूँ कि अकमल जो है वो पंजाबी फिल्मों में तो ठीक, वो तो उनका सानी नहीं है, लेकिन जो है वो क्या है उर्दू फिल्मों में भी उन्होंने बड़े बड़े अच्छे किरदार अदा किए। बाकी जो है देखें कि एक और चीज़ हमें जो है वो सोचनी चाहिए, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। असल में इंडस्ट्री में ना वैरायटी है, हाँ जी। ठीक है, मुख्तलिफ नौइयत की मुख्तलिफ फिल्में बनती हैं। जिस तरह जो है वो क्या है वो अंगूठियाँ होती हैं, उसमें जो है उनके साइज होते हैं, उसमें नगीना को बड़ा होगा को छोटा होगा, ठीक है, वो लेकिन वो नगीना नगीना है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो हमें हमें जो है ना वहाँ पर मेले में जाकर एक चीज़ का जो है वो एहसास होता है, वो इतनी शिद्दत के साथ कहते हैं जी अकमल तो बाद कोई एक्टर है ही नहीं। तो ये कहना जो है वो क्या है ज्यादती है, ये कहना ज्यादती। हाँ, वो अपनी नौयत का एक बड़ा आर्टिस्ट था, ठीक है। अब ये कहना जो है ना कि जी इसके अलावा तो कोई एक्टर है ही नहीं, ठीक है। और देखो इतने साल हो गए ने, 59 ईयर्स हो गए उनको दुनिया से गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बिलाशुबा जो है उनका काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उनके मद्दे मुकाबिल लोग हैं जिन्होंने जो है वो अकमल साहब ने तो 37 फिल्में की हैं, हाँ जी। तो यहाँ तो हज़ारों फिल्में बनी हैं। हाँ जी। तो वो हज़ारों फिल्मों में जो काम करने वाले हैं उनकी भी तो कोई हैसियत होनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक बहस मैंने छेड़ दी है। तो अकमल जो हैं उन्होंने मेहनत बड़ी की, सारी सारी रात वो जो है वो स्टूडियो में यानी सोते रहते थे, और स्टूडियो ही उनका ओढ़ना बिछौना था। तो यानी गुर्बत थी, लेकिन फिर जब पैसा आया तो पैसा फिर बेपनाह आ गया। फिर किसी ने कहा कि अकमल साहब आप जो है अपना मुआवजा बढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं यार फिल्म साज पता नहीं कितना मजबूर होता है, तो मैंने मुआवजा बढ़ा कर क्या करना है। तो वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे, और जिस फिर वो तसव्वुफ़ का भी मामला उनका था। तो बहरहाल ये है कि दुआ यही है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और 11 जून 1967 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी दोस्तियाँ बड़ी अच्छी थी, अच्छा शुक्र हाँ जी। उनके बड़े करीबी दोस्त थे। और दादा तुफ़ैल अख्तर एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक जगह लिखा कि भी जब अकमल का इंतकाल हुआ तो ये कुछ 2.5-3 साल के थे शहबाज शहबाज अकमल। अकमल। तो अच्छा शुक्र वाला ने ये उस वक़्त कहा कि जो बड़ा होएगा फिर मैं हीरो बनावांगा। और अच्छा शुक्र वाला ने उस काम को जो है वो उस वादे को निभाया। 1983 में पहली फिल्म जो है दिल मादा जो बनाई थी वो हाँ अच्छा जी, शुक्र बिल्कुल। वाला ने ऐसे ही है। बनाई थी। फिर उसके बाद जो है
शहबाज अकमल ने जो है वो क्या है, वो बेशुमार फिल्मों में काम किया। वो वो सुल्तान राय के साथ भी आए, वो अली एजाज के साथ भी आए, वो सोलो भी आए। और बहरहाल जो है वो उनको वो शोहरत तो नहीं मिल सकी जो उनके वालिद को थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अकमल जो है वो अपनी नौयत के वाहिद आर्टिस्ट थे। और उन्होंने थोड़ा सा काम है, लेकिन वो बड़ा हाईलाइट काम है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप पहले बात करते थे, ये कह लें कि जो एक फ़ैन्स होते हैं उनकी मोहब्बत होती है और उसका एहतराम करना चाहिए। आप अपनी जगह पे एज़ अ मुहक्किक जो बात करें वो बिल्कुल ठीक है कि उनकी कामयाब फ़िल्में और वो पंजाबी के सबसे बड़े सुपरस्टार भी थे, लेकिन जो बाकी फ़नकार हैं जिन्होंने ज़्यादा काम किया उसमें लातदाद नाम आ जाते हैं। लेकिन वो ज़ाहिर बात है हर इंसान की जो वो फीलिंग्स हैं तो वो कहते हैं इससे आगे कोई नहीं। जैसे आपने दिलीप कुमार साहब की बड़ी अच्छी डेफिनेशन वो सारा एक्सप्लेन किया। अब पश्तो फ़िल्मों के बदर मुनीर साहब को दिलीप कुमार कहा जाता है। तो वो ऑडियंस की मोहब्बत होती है, तो वो उसका मेरे ख़्याल से हमें एहतराम करना चाहिए। डॉक्टर साहब भी करते हैं, जस्ट वो वैसे हम लोग एक बात कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, आपको इनकी पसंदीदा फ़िल्म और एक गाना मैं चाहता हूँ कि आप आखिर में लाज़मी बताएँ। मुझे मलंगी ज़ाती तौर पे पसंद है। और लेकिन गाना मुझे वो पढ़िया मेला का बड़ा अच्छा लगता है, सजना ने बुए के चिकनान ली। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ रहते-रहते मुझे पता तो होता है, मैं जानबूझ के कहता हूँ कि आप बताएँ आखिरी गाना। वो आप बल्कि इस दफ़ा भूल गए, आप हमेशा वो एक डायलॉग भी सुनाते होते हैं कि जदों हुंदी है तंगी, ला लैन्ने आ मलंगी। मलंगी, हाँ, ठीक है, बिल्कुल भी एक तो अच्छा सैन शुकर में वाला कहते हैं। अच्छा शुकर वाला जो है वो लाहौर का एक बड़ा किरदार है, और कैपिटल सिनेमा के वो मालिक भी थे। तो वो कहते थे कि जदों हुंदी है तंगी, ला लैन्ने आ मलंगी। तो वो मलंगी जो है वो एक क्लासिकल फ़िल्मों में उसका शुमार होता है। माही वे सन भुलना जामी, वो गो के वो गाना फिरदौस और यूसुफ खान पर पिक्चराइज हुआ है। लेकिन जो है वो क्या है, ये उस फिल्म का है, फिर खाना दे खान परों ने कोई गरीब दा यार नहीं, ये भी उसी फिल्म का गाना है। वो गाना जो है वो हिट, यानी म्यूजिक मास्टर अब्दुल्ला का वो हिट भी है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ऐसी है। तो आज क्योंकि इनकी अदाकार अकमल की बरसी है तो इनके लिए दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कीजिएगा। असल मकसद मेरा और डॉक्टर साहब का यही होता है कि एक तो नौजवान नस्ल को इन लोगों से मुतारफ़ करवाया जाए जिन्होंने अपनी फ़ील्ड में कोई कारनामा नुमाया सरअंजाम दिए और पाकिस्तान की वजह शोहरत का बाइस बने, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से उनका ताल्लुक है। हम लोग टीचर्स पे भी करते हैं, सहाफ़ियों पर भी करते हैं, कोई पुरानी कोई बेकरी है, कोई भी शख्स है मतलब जिसने कोई कारनामा नुमाया सरअंजाम दिया है और हमें चाहिए कि उनको हम लोग नौजवान नस्ल से रोशनास करवाएँ। तो हम लोग बस अपना एक छोटा-सा किरदार अदा कर रहे हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से लाज़मी आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और डॉक्टर अमीर इब्रार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।